नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है जो कि आपके एक आंसर के द्वारा निकाला गया है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपका सेट एक जो है, सेट एक हम लोग देख चुके हैं वीडियो को, और आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यह सेट आपका 2 है, सेट आपका 2 है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 अगस्त 2024 के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1 अगस्त 2024 के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया था। और ये आपका डॉक्टर मनोज सैनी जो है, ये आपका पूर्व में जो था, ये आपका किसी कारणवश से ये अपना इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य जो है ये आपका है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में वृद्धि को डैश कहते हैं। तो वृद्धि को डैश कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो यह आपको मांग पशु स्फीति कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विनिर्माण। क्या हो जाएगा आपका? विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयों हो जाती है। मूल लोच का गुणांक याद करें। तो ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 से 5 हो जाएगा। और इसका पीडीएफ लेके दोस्तों आप लोग इसका सॉल्यूशन बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यदि उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6 बाय निवेश व्यय 2000 रुपये है तो अंतर्राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर होगा। तो ये आपका संतुलन स्तर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5375 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसका पीडीएफ लेके आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजन इंडिया एजीरेडा 2047, विजन इंडिया एजीरेडा 2047 है। तो यह आपका क्या है? तो यह जो आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, यहाँ से कथन दिया है, यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। नंबर 2 में है, भारत के 100 साल पूरे होने तक देश में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। और नंबर सी में है, 1820,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। इसमें जो आपको प्राप्त कर, और ये आपका 4 में है, भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है। तो ये आपका यहाँ से 1 और 2, ये आपका 3 राइट है, और ये आपका चौथा जो है ये आपका गलत है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो तैयार करता है, ये आपका कौन करता है? चलिए आप लोग यहाँ से इसका आंसर आप लोग बताइए। यहाँ से जो आपका आंकड़ा जो तैयार करता है, ये आपका कौन करता है? यह आपका करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 अगस्त, एक मिनट दोस्त, ये आपका 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले
हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आपका है इसमें भारतीय नागरिकों को देशभक्ति को मजबूत करना। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो आपका स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवाइज भी होता चला जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव को लागू किया है? तो ये आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आप जो है किस समिति के सुझाव से लागू किया है? तो यह जो आपका समिति से जो लागू किया है यह आपका विजय केलकर समिति से लागू किया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना कहता है। इसको आपका मतलब क्या कहा जाता है? जैसे कि हाल में आपका जो नोटबंदी हुआ था उसी को आपका कहता है, मतलब उसी के आधार पे है ये आपका पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? तो यह जो आपका कहलाता है यह आपका विमुद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ये आपका देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें जो आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है ये आपका कौन सा है? यह जो आपका है यह आपका पूर्णिया है। कौन है आपका? तो यह आपका पूर्णिया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? यह आपका तमिल जो एक प्रमुख भाषा है तो ये जो आपका प्रमुख भाषा हो जाएगा ये आपका सिंगापुर का है। कहाँ का है? तो आपका सिंगापुर का है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। ये आपका नियमों का संग्रह क्या हो जाएगा? यह जो आपका हो जाएगा यह आपका विनय पीठक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से विनय पीठक। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? यह जो आप अपने राजवंशों का जो उल्लेख नहीं किया था यह आपका पल्लवों का उल्लेख नहीं किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका क्या राइट आंसर होगा? ये आपका रजिया है, बलबन है, उसके बाद इल्तुतमिश है, उसके बाद नसरुद्दीन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहले कौन आया था? ये पहले आपका इल्तुतमिश आया था, उसके बाद आपका आया था रजिया, उसके बाद आया था आपका नसरुद्दीन आया था, उसके बाद ये आपका बलबन आया था। ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय अलंग मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय अलंग मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो ये जो आपका मराठा युद्ध जो हुआ था ये आपका कौन सी संधि में हुई थी? यह जो आपका संधि हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंदसौर की संधि में ये आपका हुआ था। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है?
यह जो आपका वर्णन जो किया है यह आपका बाबर ने वर्णन किया था। कौन किया था वर्णन? बाबर ने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो सबसे बड़ा सत्याग्रह जो आपका हुआ था यह आपका हुआ था बिहार में, क्योंकि चंपारण जो आपका था ये आपका चंपारण बिहार में ही पड़ता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विधानमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो ये आपका कौन मतलब शामिल नहीं थे? यह जो आपका शामिल जो नहीं था यह आपका लॉर्ड हार्डिंग जो है ये आपका शामिल नहीं था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो यह आपका कौन था? तो यह जो आपका था यह आपका श्री गोपालाचारी था, ये श्री राजगोपालाचारी था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 के शासन काल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ? तो कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? यह जो आपका घटना घटित जो नहीं हुआ था यह आपका हो गया था, ये जो आपका हुआ था ये आपका सविनय अज्ञान आंदोलन जो है ये आपका नहीं हुआ था, क्योंकि ये आपका 1930 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावानगर ग्राम से शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह थे। तो वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावानगर ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह थे। तो दूसरे सत्याग्रह जो आपका था ये आपका कौन था? तो पहले तो आपका विनोबा भावे था, ये आप लोग जानते हैं। पहले आपका विनोबा भावे थे और दूसरे में आपका जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। दूसरे में आपका जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यह जो आपका गंगा में जो मिलती है यह आपका कहाँ मिलती है? यह आपका छपरा के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? तो यह आपका छपरा के निकट मिलती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? ये आपका सीमा शीर्ष बिंदु जो फैली हुई है अंतर्राष्ट्रीय में ये आपका कौन है? तो ये आपका नेपाल और चीन है। कौन है आपका? नेपाल और चीन है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर्यायी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र हैं। तो यह आपका प्रभावी तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो आपका प्रभावी तटीय क्षेत्र जो मतलब पड़ जाता है यह आपका गुजरात पड़ जाता है। कौन पड़ जाता है? गुजरात के तटीय क्षेत्र पड़ जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या कर प्रयास कब किया गया था? यह जो आपका प्रयास जो किया गया था कब किया गया था? यह आपका 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये आपका बहुत VVI क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये आपका कौन बनी थी? तो ये जो आपका बनी थी यह आपका मन्नू भाकर बना था। कौन बना था? मन्नू भाकर बना था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? यह जो आपको देशों के साथ जो लगती है यह आपका चीन लगता है। कौन लगता है? यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायरॉक्सिन संबंध नहीं है, तो आपका थायरॉक्सिन जो आपका संबंध नहीं है ये आपका कौन संबंध नहीं है? यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, यह पीयूष ग्रंथि से निकलकर हार्मोन है, निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अच्छा प्रायोबेटिक्स है, तो ये जो आपका प्रायोबेटिक्स जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दही का। किसका हो जाएगा? दही का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CAR-T टी सेल थेरेपी संबंधित हैं, तो ये जो आपका सेल थेरेपी संबंधित जो है ये आपका किससे संबंधित है? यह आपका कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ये आपका कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीसर्प डायनासोर एक मध्यजीव या मेसोजाइक महाकल्प में थे, ये आपका मध्यजीविक महाकल्प में शामिल थे। यह जो आपका शामिल जो थे यह आपका इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से आपका ये सभी आपका इसमें शामिल था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह जो आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश ये आपका अपना भारत है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को हार्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ये जो आपका हार्मिट किंगडम के नाम से जो जाना जाता है ये आपका कौन जाना जाता है? यह जो आपका जाना जाता है यह आपका उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम की राजधानी है, यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए तो फटाफट। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी आपका हनोई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा चित्रकला शैली किस प्रकार के चित्रें की प्रधानता रहती है? इसमें जो आपका प्रधानता जो रहती है यह आपका पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक एवं नायिकाओं का है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? ये जो आपका भारत का जो हिस्सेदारी है ये आपका भारत का कितना हिस्सेदारी है? तो ये आपका 48 से 48.5% है आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिपोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिपोपदेश के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो आपका नामक लेखक जो है ये आपका नारायण पंडित है। कौन है आपका? तो नारायण पंडित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कंट्री इज नॉट एथर्स किसकी रचना है? एक कंट्री इज नॉट एनफ किसकी रचना है? यह जो आपका रचना है ये आपका किसकी? ये आपका सौरभ गांगुली का रचना है। किसका है? ये आपका सौरभ गांगुली का रचना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CUSNZN किसका मिश्रण है? तो CUSNZN किसका मिश्रण है? तो यह जो आपका मिश्रण है यह आपका
गन का धातु का मिश्रण है। किसका है? तो गन का धातु का मिश्रण है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व हैं। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है ये आपका कौन सा है? यह आपका CS हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? CS हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिश्रणीय द्रवों एवं निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है। तो ये जो आपका मिश्रण पृथक्करण जो प्रक्रिया जो है ये आपका कौन हो जाएगा? इसमें जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका निरस्तरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? निरस्तरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है। तो ये आपका कौन सा गलत तथ्य है? तो यह जो आपका गलत तथ्य हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसकी गलनांक निश्चित होती है। इसकी गलनांक निश्चित होती है। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो आपका क्या मुक्त करता है? तो यह जो आपका मुक्त जो करता है यह आपका H2 मुक्त करता है। क्या करता है? H2 को मुक्त करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त द्रव अवस्था में से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? तो आपका किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? यह प्रक्रिया को बदलना क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया को बदलना जो कहलाता है यह आपका स्कंद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्कंद कहलाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी को राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, सोडियम एक नरम धातु है। सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। कारण R2 में है। सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यह आपका इसमें बी हो जाएगा। कथन ए के कारण आर दोनों सही हैं। कथन ए के कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये आपका स्पष्टीकरण जो है ये आपका सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो नया नाम जो इसका है ये आपका है गणतंत्र मंडप। क्या है आपका? तो गणतंत्र मंडप। ऑप्शन यहाँ से आपका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डिस्क्रिप्टिव स्पीच फ्रॉम द ओपन गिवन बिलो। आई से डेट आई राइट ए लेटर। राइट ए लेटर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आई से आई राइट ए लेटर। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगसिंग आयपर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका आयपर के नाम से कौन जाना जाता है? डोंगसिंग। तो ये जो आपका नाम से जो जाना जाता है यह आपका डेविस शेफर्ड को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SIM का विस्तारित रूप है। SIM का विस्तारित रूप क्या है? यह जो आपका विस्तारित रूप जो इसमें है ये आपका हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल्स। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह जो आपका मनाया जाता है यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी आपका 22 मार्च को ही मनाया जाता है। यहाँ से इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंजॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी रचना है? तो यह जो आपका पंक्ति की रचना जो है यह आपका जॉन गिद्ध है। कौन है आपका? जॉन गिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से इसको सूची में मिलाइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए इसको। इसमें आपका कोड जो दिया है, यहाँ से कोड देखिए आप लोग, यहाँ से 55 की कोड दिया है। तो इसमें जो आपका कोड में जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा आपका? बी इसका राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? ये आपका फुटबॉल और रग्बी, ये आपका समान खिलाड़ी इसमें नहीं रहता है। यहाँ से आपका ये गलत है। पोलो और वाटर पोलो, ये भी आपका खिलाड़ी इसमें समान नहीं रहता है। उसके बाद वाटर पोलो और बास्केटबॉल, इसमें भी आपका समान खिलाड़ी नहीं रहता है। उसके बाद बेसबॉल और खो मतलब खो, ये जो आपका मतलब ये खेल जो है आपका, इसमें जो एक खेल है इसमें आपका खिलाड़ी समान रहता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उभरसी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार कब दिया गया था? यह जो पुरस्कार जो दिया गया था यह आपका 1972 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित थे? तो आपका मतलब कौन से राज्य से संबंधित थे? तो यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। कहाँ से थे? तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था? यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था? तो यह जो फाइनल जो आपका जीता था यह आपका स्पेन जीता था। कौन जीता था? तो स्पेन जीता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ्रेटी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्रेटी रेजर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जो किया था ये आपका जिलेड किया था। कौन किया था? तो जिलेड किया था। यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तलवार को रखने का साधन, तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका म्यान हो जाएगा। जिसमें कि आपका तलवार जो रखा जाता है उसको म्यान बोला जाता है। ऑप्शन इसका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? ये जो आपका सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म जो आपका है ये आपका कौन सा है? मतलब नहीं है। यह जो आपका नहीं है ये आपका तरनी, नाव, तरनी, ये आपका सूरज। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का, इसमें जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ये आपका समान त्वरण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका समान त्वरण होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो यह आपका अवतल दर्पण का जो है ये आपका प्रयोग करता है। दाढ़ी हो गया, मेकअप हो गया,
ये इस सब में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और ये आपका उत्तल दर्पण में जो है ये आपका जैसे कि गाड़ी में जो होता है आपका साइड मिरर के काम में जो मतलब आता है उसमें आपका लगता है उत्तल दर्पण। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 किलोग्राम भार की एक नाव अपनी तैरती हुई है तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा? तो इसका पानी का भार आपका सेम होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोमोटिव ग्राफी का वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। तो यह आपका वर्ण लेखन के संबंध में जो आपका नहीं है ये आपका कौन सा नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट यहाँ से हो जाएगा। यह रंगीन पदार्थ में परभाजी आसवन में प्रयोग होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, इसमें आपका ग्राफ दिया है तो ग्राफ में समझिए आप लोग। इसमें जो आपका ग्राफ जो है, एक मिनट, यहाँ से जो आपका ग्राफ है ये आपका है नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मदन को प्रदर्शित करता है? तो यह जो आपका प्रदर्शित करता है ये आपका बीसी करता है। कौन करता है? तो बीसी करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिसमें उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? तो उसका औसत स्कोर जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ से 47 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन इसका बी हो जाएगा और इसका PDF लेके आप लोग दोस्तों बनाइएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कर्नल CSSC का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य था ये आपका समुद्री सहयोग का विस्तार करना। क्या था इसका? समुद्री सहयोग का विस्तार करना। ऑप्शन यहाँ से आपका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो रेलगाड़ी ए और बी के समान पर चलना प्रारंभ करती हैं एवं 85 किलोमीटर घंटा और 100 किलोमीटर घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी से 110 किलोमीटर अधिक यात्रा की है तो ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में कितना होगा? तो ये आपका किलोमीटर में जो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका 2590 हो जाएगा। इसका PDF लेके दोस्तों आप लोग इसको बनाइएगा और इसका PDF जो है दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। लोकसभा 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता को कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मतों से विजेता हो गए थे। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? इस चुनाव में जो आपका मतदाता कुल थे ये आपका 32,500 था। कितना था? 32,500 था। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है। इसका कोण आपका कितना होता है? इसका कोण जो आपका होता है ये आपका 50 डिग्री का कोण होता है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह मंत्रालय जो आपका हो जाएगा ये आपका विदेश मंत्रालय हो जाएगा। कौन मंत्रालय हो जाएगा? तो आपका विदेश मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह तिथि जो आपका हो जाएगा, यह तिथि आपका 24 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यह आपका 24 जनवरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्याधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है। कि आपका कौन सही नहीं है? इसमें जो आपका सही नहीं है ये आपका हो जाएगा, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चार्ल्स पियरे डेफरेंट एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? यह जो आपका गठन जो किया गया था यह आपका अनुच्छेद में कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका अनुच्छेद नहीं होता है गैर ये आपका नीति आयोग में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कथन ये आपका गलत कथन है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन आपको मतलब चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें जो आपका गलत कथन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र मतलब बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। तो आपका पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो आपका पहले व्यक्ति बने थे ये आपका सुनीता विलियम्स और बुच बेलबोर मतलब बने थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ से हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये जो आपका अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये जो आपका अनुच्छेद जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 123 में इसका आदेश है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष समिति कोरम कितनी होती है? तो इसका कितनी होती है? तो इसका जो आपका होता है ये आपका सदन के सदस्य के कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक आयोग नहीं है। ये जो आपका सर्वाधिक आयोग जो आपका नहीं है ये आपका कौन सा आयोग हो जाएगा? तो ये आपका आयोग हो जाएगा ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा आपका कथन मतलब ये कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? ये जो आपका गलत जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से डी इसका गलत है। ये आपका परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ऑप्शन इसका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा
राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो यह जो आपका 1 सीटें जो आरक्षित जो करता है, यह आपका कौन करता है? यह जो आपका करता है, यह आपका 106वां संविधान संशोधन करता है। यहाँ से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 1 मिनट दोस्त। हाँ चलिए, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? ये आपका जमानत जो जब्त हो जाती है, ये आपका हो जाता है यहाँ से, ये आपका हो जाता है यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों की संख्या 1/6% हासिल नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये जो आपका मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है, यह आपका भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें कि आपका मौलिक अधिकार भी जो कि है आपका मौलिक अधिकार। ऑप्शन भाग आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? कि आपका किसे आरक्षण प्रदान किया गया है? यह जो आपका आरक्षण जो प्रदान किया गया है, यह आपका स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। यह जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका प्रतीक आपका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका प्रतीक आपका हो जाएगा कॉग्स से बने शेर। ऑप्शन इसका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सीमांत उपभोग आवृत्ति MPC 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPC का मान क्या होगा? तो MPC का मान जो आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? इसका कब प्रारंभ किया गया था? यह जो आपका प्रारंभ जो किया गया था, यह आपका 25 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ से इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? यह आपका किस द्वीप में स्थित है? यह जो आपका द्वीप हो जाएगा, यह आपका बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको आप लोग सूची में मिलाइए फटाफट। देखिए, इसमें जो आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का तमिलनाडु हो जाएगा। और ये आपका कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद कथकली का केरल हो जाएगा। और ये आपका उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ये आपका हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटरो निवारे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। ये जो आपका सर्वोच्च सम्मान जो प्रदान जो किया है, ये आपका कौन किया है? यह आपका कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल विजेता
फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो ये जो आपका प्रथम विजेता देश जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मतलब उरुग्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उरुग्वे हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से इसका राइट आंसर है। और इसका आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग देख लीजिए ABC का मान क्या होगा। ABC का मान जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 169। क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 169 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? यह आपका सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित थी? यह जो आपका संबंधित जो थी, यह आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई ईट हाइट टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका खान सर के द्वारा बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज आपका ये 2 आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।